हे दोस्तों, दर्शन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लॉगरिथम चैप्टर के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स जो बचे हुए हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। और उसी में क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व द फॉलोइंग ए 3 पावर x माइनस 1 प्लस 3 पावर x माइनस 12 इजगल टू 0। यहाँ पे आप टर्म्स में देखेंगे तो कोई भी लॉग नहीं दिया है। यहाँ पे जो टर्म्स हैं उनके पावर्स दिए गए हैं और यहाँ पे तो दो टर्म्स है, x माइनस 1 और यहाँ पे x है। तो यहाँ पे एक ट्रिक से हमें यह क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल्स में देखा था कि एक टर्म को हम डायरेक्टली t कंसिडर करते थे और उसके बाद आंसर निकाल करके t की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करके हम फाइनल आंसर निकालते थे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखना होगा। यहाँ पे 3 पावर x माइनस 1 प्लस 3 पावर x माइनस 12 इजगल टू 0। अब यहाँ पे देखेंगे ये 3 पावर x है और यहाँ पे 3 पावर x माइनस 1 है, ये दो टर्म्स है। तो सबसे पहले हमें ये दोनों टर्म्स को अलग अलग करना होगा, तभी हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इंडाइसिस का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। वो फॉर्मूला है a पावर m माइनस n। ऐसे केसेस में ये हो जाता है a पावर m, डिनोमिनेटर में a पावर n। जब यहाँ पे माइनस होगा तो ये डिवीज़न हो जाएगा और अगर यहाँ पे प्लस होगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। m प्लस n इजगल टू a पावर m इंटू a पावर n। यह इंडाइसिस में हमने पढ़ा था। तो यह फॉर्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने पे हमें यहाँ पे मिलता है 3 पावर x अपॉन 3 पावर 1 प्लस 3 पावर x माइनस 12 इजगल टू 0। तो अब देखेंगे ये दोनों टर्म सेम सेम हो गए, तो अब हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे, एज्यूम 3 पावर x इजगल टू t। तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने पे हमें मिलता है यहाँ पे t प्लस 3 प्लस t माइनस 12 इजगल टू 0। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो t प्लस 3t माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। 12 3 36 इजगल टू 0। t प्लस 3t ये 4t हो गया, ये माइनस 36 साइड चेंज हो जाएगा तो ये 36 प्लस में हो जाएगा। सो t इजगल टू 36 अपॉन 4, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। सो t की वैल्यू आती है यहाँ पे 9। अब हम इस 9 को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 3 पावर x इजगल टू 9। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमें यहाँ पे बेस को सेम लाना है। तो बेस को सेम लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 पावर x, सो 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है। तो इसे चेंज करेंगे हम 3 स्क्वायर फॉर्म में। तो अब यहाँ पे दोनों बेसिस सेम हो गए, तो हम यहाँ पे पावर्स को कंपेयर करके x की वैल्यूज़ निकालेंगे और इस तरह x की वैल्यूज़ आती है यहाँ पे 2। और यह इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पावर x प्लस 1 इजगल टू 2 पावर x प्लस 1। यहाँ भी कोई भी लॉग टर्म नहीं है और जो भी एक्सप्रेशन दिए गए हैं वो पावर फॉर्म में है, तो हमें यहाँ पे इंडाइसिस का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला स्टेप हम एज इट इज़ क्वेश्चन को लिखेंगे 2 पावर x प्लस 1। तो यहाँ पे 2 पावर x प्लस 1 है और यहाँ पे 4 पावर x है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ये है, तो हम इसे ट्राई करेंगे इस फॉर्म में लिखने का। तो हम 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे 4 को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 2 पावर 2 और ये x जो है वो एज इट इज़ होगा यहाँ पे प्लस 1 इजगल टू 2 पावर x प्लस 1। ये जो 2 पावर x प्लस 1 है, यहाँ पे हम इंडाइसिस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, यानी कि a पावर m प्लस n इजगल टू a पावर m इंटू a पावर n। यह इंडाइसिस का फॉर्मूला है। यह इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें यहाँ पे मिलता है 2 पावर 2x प्लस 1 इजगल टू 2x इंटू 2 पावर 1। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम
तो यहाँ पे आसानी से एज्यूम कर सकते हैं 2 पावर x इजिकल टू टी। तो 2 पावर x इजिकल टू टी यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये मिलेगा टी स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू टी और ये 2 एज इट इज़ होगा। तो इस टर्म को हम यहाँ पे लेके आएंगे तो ये मिलता है टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इजिकल टू 0। अब यह टर्म्स को आप देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा हो गया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो इसे हम उसी तरह सॉल्व भी करेंगे। तो ये जो मिडल टर्म है इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इजिकल टू 0। यानी इन दोनों को हम जब जो ऐड करेंगे तो हमें -2 मिलता है और हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे +1 मिलता है। तो इसका फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे t कॉमन लेकर के t माइनस 1 और यहाँ पे -1 कॉमन होगा। सो यहाँ पे t माइनस 1 इजिकल टू 0। सो t माइनस 1 इजिकल टू 0। t की एक ही वैल्यूज़ मिलती है जो कि है t इजिकल टू 1। अब हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे जो जहाँ पे हमने इसको एज्यूम किया था 2 पावर x इजिकल टू टी। सो 2 पावर x इजिकल टू 1। तो अगेन यहाँ पे आप देखेंगे जो बेस है वो सेम नहीं है। तो हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करना होगा जिसमें हमने देखा था कि कोई भी नंबर्स है उसका अगर 0 होता है पावर तो वो क्या होता है 1 होता है। तो अभी हमें यहाँ पे a 2 चाहिए तो इसी वजह से हम इसे एज्यूम करेंगे 2 पावर 0 इजिकल टू 1। सो यहाँ पे होगा ये 2 पावर x इजिकल टू 2 पावर 0। देखेंगे ये फॉर्मूला यूज़ करने के बाद यहाँ पे जो बेसिस हैं वो सेम हो गए हैं। तो पावर हम आसानी से कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद हमें यहाँ पे मिलता है x इजिकल टू 0 और यह इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर यहाँ पे लॉग के टर्म्स नहीं दिए हैं तो हमें यहाँ पे अल्टीमेटली इंडाइसेस के फॉर्मूलाज ही यूज़ करके वैल्यूज़ निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत टिपिकल क्वेश्चंस है तो आपको इन क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व करना होगा। अगला क्वेश्चन है 1/4 log x बेस फाई इज इक्वल टू log फाई बेस x। अब ये क्वेश्चन देख करके आप सोचते होंगे कि यहाँ पे सिंगल टर्म है, यहाँ पे भी सिंगल टर्म है, तो आप आसानी से log को ड्रॉप कर सकते हैं। बट ये ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो बेस है वो फाई है और यहाँ पे जो बेस है वो x है। तो इसे हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो 1/4 log x बेस फाई इज इक्वल टू log फाई बेस x। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे दोनों टर्म्स को एक जैसा लाना होगा। तो एक जैसा लाने के लिए हमें यहाँ पे रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस यूज़ करना होगा, जिससे यहाँ पे राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड दोनों में से किसी एक टर्म को हम सिमिलर ला सकते हैं। जो फॉर्मूला है वो लिखता हूँ मैं पहले, log x बेस y इज इक्वल टू 1/log y बेस x। यानी कि जो log है और बेस है ये दोनों इंटरचेंज होते हैं रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस में, इस तरह कि यहाँ पे log x बेस y है इज इक्वल टू 1/, ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा और यह दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे प्लेसेस। यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने पे हमें यहाँ पे मिलेगा 1/4। मैं राइट हैंड साइड को चेंज करता हूँ, log x बेस y इज इक्वल टू 1/log x बेस y। अब ये दोनों टर्म्स सेम हो गए। अब हम इसे एज्यूम करेंगे, एज्यूम log x बेस फाई इज इक्वल टू टी। तो ये एज्यूम करने पे यहाँ पे मिलेगा 1/4 t इज इक्वल टू 1/t। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये t यहाँ पे आ जाएगा तो ये t स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 है, ये इस साइड चले जाएगा तो ये 1/4 से 4 में आ जाएगा। तो अभी ये दोनों देखो आप सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अभी हम यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा t इज इक्वल टू +-2, यानी कि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो इस तरह t की वैल्यूज़ मिल गई। अब हम यह t की वैल्यू को 1/1 करके इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और x की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं कंसीडर कर रहा हूँ t इज इक्वल टू 2 प्लस साइन की। तो log x बेस फाई इज इक्वल टू 2। तो कुछ याद आ रहा है, यहाँ पे ये log एक्सप्रेशन है, इसे हमें एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होगा और x की वैल्यूज़ निकालनी होगी। तो
एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला है कि बेस जो है वो यहाँ पे लिखेंगे हम 5, और जो लॉग की वैल्यूज़ है वो यहाँ पे बेस की पावर हो जाती है, तो ये 2 हो जाएगा, और जो लॉग है वो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की वैल्यूज़ हो जाती है यानी कि x। सो इस तरह x इजिकल टू 5 का स्क्वायर 25 आ जाता है। यह एक वैल्यू आपको मिल गया। दूसरा है कंसीडरिंग t इजिकल टू -2। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं x बेस 5 इजिकल टू -2। तो अगेन हम यहाँ पे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 5 आ जाएगा, ये -2 इजिकल टू x। इंडाइसेस के अनुसार ये जो -2 है ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चले जाएगा, ये होल टर्म, यानी कि ये 1/5 स्क्वायर हो जाएगा और ये x आएगा। सो इस तरह x इजिकल टू 1/25 आता है, और यह इसका दूसरा आंसर है। और यह दोनों आंसर वैलिड है क्योंकि यहाँ पे जो लॉग टर्म है वो निगेटिव में नहीं आता है। तो इसी मेथड से हमें यह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन डी है log x बेस 5 प्लस 1 इजिकल टू 2 log 5 बेस x। यहाँ भी आप टर्म्स को देखेंगे तो यह दोनों इंटरचेंज है, लॉग और बेस की वैल्यूज़। तो इसे भी हम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हम एज इट इज़ कॉपी करते हैं, log x बेस 5 प्लस 1 इजिकल टू 2 log 5 बेस x। तो यह दोनों टर्म्स में से किसी एक टर्म को हमें यहाँ पे चेंज करना होगा रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस मेथड से, और दोनों को एक जैसा लाना है। तो मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड को मैं चेंज करता हूँ। उसके पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ, log y बेस a इजिकल टू 1/log a बेस y। यह फॉर्मूला है। तो यहाँ पे चेंज होगा ये log x बेस 5 प्लस 1 इजिकल टू 2 1/log x बेस 5। तो अब ये दोनों टर्म सेम हो गए। अब मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ, एज्यूम log x बेस 5 इजिकल टू t। तो ये एज्यूम करने के बाद हमें यहाँ पे मिलता है t प्लस 1 इजिकल टू 2/t। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी, और ये 2 है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा। तो अभी ये जो टर्म है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा हो गया, ax स्क्वायर bx प्लस c इजिकल टू 0 फॉर्म में। तो इसे उसी तरह हम फैक्टराइज करेंगे। सो टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस टी माइनस 2 इजिकल टू 0। तो t आ जाएगा कॉमन, t प्लस 2 मिलता है, और यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे, सो t प्लस 2 इजिकल टू 0। सो इस तरह t प्लस 2 और t माइनस 1 इजिकल टू 0 आता है, और t की दो वैल्यूज़ निकलती है, t इजिकल टू -2 और t इजिकल टू 1। तो इसे भी हम एक एक करके यहाँ पे जहाँ पे हमने एज्यूम किया था वहाँ पे इसके वैल्यूज़ को पुट करके दो वैल्यूज़ निकलेंगी। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं t इजिकल टू -2। सो यहाँ पे log x बेस 5 इजिकल टू -2 आएगा, और इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सबसे पहले हम बेस लिखते हैं, और जो log की वैल्यू है वो यहाँ पे पावर फॉर्म में हो जाएगी -2, और जो log है वो यहाँ पे x आ जाएगा। सो अगेन इंडाइसेस का फॉर्मूला यहाँ पे -2 है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में। सो ये x आ गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे इसको, तो 1/5 स्क्वायर, सो ये होता है 1/25। तो इस तरह इसकी एक वैल्यूज़ हमें मिल गई है। दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पे पुट करना होगा t इजिकल टू 1। सो यहाँ पे मिलता है log x बेस 5 इजिकल टू 1। अगेन हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सो ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, पावर 1 इजिकल टू x। सो x इजिकल टू क्या आएगा यहाँ पे 5। तो इस तरह यहाँ पे दो आंसर्स मिल गए हैं, x इजिकल टू 1/25 और x इजिकल टू 5। यह दोनों इस क्वेश्चन के आंसर हैं।
क्वेश्चन ई है log x बेस 2 माइनस log x बेस 4 इज इक्वल टू 2। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो बेस जो है वो अलग अलग है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, बट दोनों के log जो है वो सेम है x। तो यहाँ पे हमें किसी भी तरह जो बेस है उसको अगर हम सेम लेके आ पाए तो इसे सिंप्लीफाई करना आसान होगा। तो आइए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। log x बेस 2 माइनस log x बेस 4 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 4 है तो इसको हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला है log x बेस y इज इक्वल टू log x अपॉन log y, यह फॉर्मूला है। तो इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने पे हमें यहाँ पे मिलेगा log x अपॉन log 2 माइनस log x अपॉन log 4 इज इक्वल टू 2। यह चेंज करने का रीज़न अगले स्टेप में मालूम पड़ेगा कि हम यह क्यों कर रहे हैं। log x अपॉन log 2 माइनस log x अपॉन, अब ये जो 4 है इसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सो अब यहाँ पे ये टर्म्स देखेंगे तो यह लॉगरिथम ऑफ पावर फॉर्मूला के अनुसार ये जो स्क्वायर है वो प्रीफिक्स में आ जाएगा, और फॉर्मूला है यहाँ पे log ऑफ a पावर m इज इक्वल टू m log a। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा log x अपॉन log 2 माइनस ये हो जाएगा 2 log 2 और ये log x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे जो ये 1/2 है इसे हम सेपरेट लिखते हैं। यहाँ पे मिलेगा ये log x अपॉन log 2 और ये log x अपॉन log 2। अब यह देख रहे हैं ये दोनों टर्म्स सेम है दोनों में, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ पे हम ये इसका रिवर्स करेंगे इस फॉर्म में लाने के लिए। तो ये इम्प्लीमेंट करने पे हमें यहाँ मिलेगा log x बेस 2 माइनस 1/2 को मैं साइड में लिख रहा हूँ log x बेस 2 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे बेस जो है वो कॉमन हो गया है, तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे, एज्यूम log x बेस 2 इज इक्वल टू t, क्योंकि इसके अलावा कोई भी मेथड नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए, इसीलिए हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं। तो एज्यूम करने पे हमें यहाँ पे मिलता है t माइनस 1/2 t इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2t माइनस t इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। 2 माइनस t तो ये हो जाता है t इज इक्वल टू 4। तो इस तरह यह t का वैल्यू मिल गया और हम यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। तो सब्स्टिट्यूट करने पे हमें यहाँ पे मिलता है log x बेस 2 इज इक्वल टू 4। सो इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेस को 2 है और log की वैल्यूज़ जो है यहाँ पे पावर में आ जाएगा और x यहाँ पे, सो 2 का पावर 4 यानी कि ये होता है 16। सो x की वैल्यूज़ मिल गई है आपको 16। सो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आते जाएगा कि कौन से मेथडोलॉजी के साथ में आपको log के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन f है log x, यहाँ पे बेस 3 है, यहाँ पे 2 और यहाँ भी 2 है और इसकी वैल्यूज़ है 1। इस तरह का एग्जांपल्स हमने पहले सॉल्व किया हुआ है, तो सेम मेथडोलॉजी से ही हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे log 2 log x बेस 3 इज इक्वल टू 1। अभी यहाँ पे इसे एक टर्म करके कंसिडर करना होगा, यानी कि इस तरह ये log x बेस 2 इज इक्वल टू 1। इसे अगर हम ऐसा एज्यूम करेंगे तो यह एक टर्म हो गया और इसे हम फिर आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जिससे क्या होगा ये log जो है वो निकल जाएगा एक एक करके और हमें आसानी से x की वैल्यूज़ निकल जाएगी। तो अगर हम इसे एज्यूम करते हैं x यानी कि एक टर्म, x तो वेरिएबल दिया है तो इसे हम जस्ट एज ए सिंगल वेरिएबल कंसिडर करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हमें यहाँ पे मिलता है 2 पावर 1
जो बेस है यहाँ लिखेंगे और इसकी वैल्यूज़ जो है वो पावर में आ जाएगी, इज इक्वल टू ये यहाँ पे राइट साइड में चले जाएगा और यहाँ मिलेगा हमें log 3x। तो इस तरह क्या हुआ, ये जो बाहर का log है वो कैंसिल हो गया और हमें यह प्रोसीजर रिपीट करना है जब तक ये log पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाता। सो 2 पावर 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है log x बेस 3। तो अब हमें यहाँ पे इसको एक टर्म कंसिडर करके अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे बेस 2 है तो ये आ जाएगा 2 और इसकी वैल्यूज जो है 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा पावर में 2 इज इक्वल टू log x बेस 3। तो 2 का स्क्वायर ये हो जाता है 4 इज इक्वल टू log x बेस। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक सिंगल टर्म आ गया है तो अगेन हम इसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पे जो 3 है वो यहाँ आ जाएगा बेस और log की जो वैल्यू है वो पावर में आ जाएगी इज इक्वल टू x। सो x इज इक्वल टू 3 पावर 4 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 सो 9 इंटू 9 सो ये आता है 81। सो इस तरह x की वैल्यूज जो आती है वो 81 है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन जी है log ऑफ 5x माइनस 2, यहाँ बेस 2 है और यहाँ पे 49 है और इसकी टोटल वैल्यू है 1/2। तो यह क्वेश्चन भी प्रीवियस जैसा ही है और सेम मेथडोलॉजी के साथ में हम इसे सॉल्व करेंगे। सो log 5x माइनस 2 बेस 2 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे हमें इसे एज्यूम करना होगा एक टर्म और इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये जो बेस है वो यहाँ पे आ जाएगा और log की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पावर में आ जाएगी और यह इस साइड चले आएगा 5x माइनस 2 बेस 2। तो 1/2 मतलब कि ये स्क्वायर रूट हो गया। सो 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7। सो log 5x माइनस 2 बेस 2। तो अब यहाँ पे यह भी एक सिंगल टर्म है तो अगेन हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मिलता है 2 और वैल्यूज़ जो है वो पावर में आ जाएगी 7 इज इक्वल टू 5x माइनस 2। तो इस तरह log कैंसिल हो गया और यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो 2 का पावर 7 है तो ये होता है 128। ये माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 5x। सो 5x इज इक्वल टू 130, x इज इक्वल टू 130 अपॉन 5। सो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 5 6 ज़ा 30। सो इस तरह x का वैल्यूज आता है 26 और यह इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो इसी के साथ क्वेश्चन 6 कंप्लीट होता है और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है इवेल्युएट 1/log 2 बेस 8 प्लस 1/log 2 बेस 4। यह भी सिंपलेस्ट टाइप का क्वेश्चन है। जस्ट यहाँ पे एक स्टेप आपको कंसिडर करना है। 1/log 2 बेस 8 प्लस 1/log 2 बेस 4। यहाँ पे जो log के टर्म्स हैं वो सेम है बट यहाँ पे बेसिस अलग अलग है। तो अगर हम यहाँ पे रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस यूज़ करें तो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला है log x बेस y इज इक्वल टू 1/log y बेस x। यानी कि हमें यहाँ पे जो टर्म्स है इस फॉर्म में दिया है और उसे हम कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में। तो अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये दोनों प्लेसेस इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये बेस है वो यहाँ पे आ जाएगा और जो log है वो बेस हो जाएगा। अगेन यहाँ पे log न्यूमरेटर में है, जो बेस है वो log हो जाएगा और जो log है वो बेस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों के बेसेस जो हैं वो सेम हो गए हैं और log दोनों अलग अलग है। तो हम यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ करके इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि वो फॉर्मूला के लिए बेस सेम होना चाहिए और यहाँ पे जो बेस है वो सेम हो गया है। तो ये हो जाता है 8 इंटू 4 बेस 2 इज इक्वल टू log 8 4 ज़ा 32 बेस
2। तो अभी हमें यहाँ पे log तो आ गया, बट अभी तक इसकी कोई वैल्यूज़ नहीं आई है। तो इसकी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे एज्यूम करनी होगी x। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को एज्यूम करेंगे log 32 बेस 2 इजिकल टू x। तो इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पावर x इजिकल टू 32। सो अभी यहाँ पे कंपेयर करने के लिए हमें जो बेस है उसको सेम करना होगा। सो सेम करने के लिए हमें यहाँ पे 32 को फैक्टराइज करना होगा। सो 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, यानी कि 32 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 2 पावर 5 फॉर्म में। तो देख लीजिए इस तरह ये जो बेस है दोनों का सेम आ जाएगा, 2 पावर 5 2 पावर x। सो दोनों के बेसिस जो हैं वो सेम हो गए। तो हम यहाँ पे पावर्स को कंपेयर करेंगे और x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। सो x इज इक्वल टू 5। सो हेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन log 2 बेस 8 प्लस 1 अपॉन log 2 बेस 4 इज इक्वल टू 5। यानी कि जो एक्सप्रेशन दिया है इसका जो फाइनल वैल्यू है वो क्या है 5। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, वो भी मैथ्स के वीडियो ट्यूटोरियल्स फ्री में सीख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।